तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। आज से स्टार्ट हो रही है, यानी आज से यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो ये क्लास है आप सभी का पहला क्लास है। आज से ही क्लास 10 का जो सिलेबस है उसको हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। अब जो पुराने बच्चे इन द सेंस के जिनके भैया दीदी चाचा चाची हमसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, भैया दीदी चाचा चाची नहीं, भैया दीदी हमसे पढ़े हुए हैं या उनके सीनियर हमसे पढ़े हुए हैं और उनको बताए हैं, बाकी सब आप जान ही रहे हैं। तो आपको तो कुछ पूछना ही नहीं, एकदम आपको पता है कि पूरे साल एकदम पढ़ाई करना है क्लास से और बुक से प्रैक्टिस करना है, एकदम आपका जय जय हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार ही क्लास 10th में संस्कृत पढ़ने आए, जी सर, और 9th तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जी सर, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जी सर, तो आप एकदम सही जगह पर आ गए। सभी समस्या, सभी प्रॉब्लम का यह सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। एकदम मक्खन की तरह एकदम रापचिक पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से पालथी मार लीजिए और बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्लास 10th में सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, उसका नाम है क्या? अनुवाद। ठीक है, तो अनुवाद से आज क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यूट्यूब पे भी क्लास आते रहेगी, चिंता नहीं करना। अनुवाद का क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। शांति से समझिए, बहुत जरूरी चीज बताने जा रहे हैं। पहला क्लास है आपका। तो क्लास 10th में अनुवाद को देखकर भागना नहीं। भागने से क्या आपका लॉस होगा? सबसे पहला तो आपका अनुवाद में नंबर कटेगा ही कटेगा। ठीक, सीबीएसई से जो पढ़ रहे हैं सेमूसी वाले कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही है। मलिका वाले कहेंगे कि सर अनुवाद तो हमारा आता ही नहीं, हमारी तो जय जय हो गए। नहीं, बिना अनुवाद पढ़े फिर आपका वाच्य, अशुद्धि संशोधनम, संवाद पूर्ति, समास, ये सब नहीं बनेगा। तो अनुवाद जो है क्लास 10 का, ये समझिए कि 10 नंबर तो छोड़िए, 20-25 नंबर कवर करता है। बिना अनुवाद के काम कहीं नहीं चलता है, तो आराम से इसको पढ़ते चलना है। अब देखिए, अनुवाद में सबसे जरूरी चीज क्या है? एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला जो जानकारी है वो हमारे पास शब्द रूप का होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज का? शब्द रूप का। अब आप कहेंगे कि सर शब्द रूप क्या होता है? आराम से बता रहे, शांति से समझ, एकदम बेसिक चीज है। छठा सतमा में आप पढ़ते होइएगा, जब मैंने पोको पैंट पहनने का टाइम था तब। शब्द रूप क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के शब्द रूप आप देखते होंगे। हो सकता है आपको कैमरा में ये थोड़ा धुंधला दिखे, धुंधला तो नहीं दिखेगा, ये लाइट के कारण हमको धुंधला दिख रहा है। तो इसको कहते हैं शब्द रूप। जब आप लोग क्लास में रहते हैं तो टीचर महोदय आपसे ये याद करवाते हैं, बालक शब्द रूप याद करो, तो आप लोग खूब बढ़िया ढंग से रखते हैं, बालका बालको बालका बालका बालका, ये वो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये बालक शब्द रूप तो है, क्या हुआ भाई? अब चलिए स्टूडेंट, पढ़ना स्टार्ट करते हैं अनुवाद को। एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये क्या है, वो क्या है, एक भी अनुवाद नहीं बनता है। देखिएगा, 6 से 7 क्लास इसका बनाएंगे, ऐसा आप अनुवाद बना देंगे कि पूरा का पूरा दुनिया हिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप दरभंगा में बनाएंगे, मोतिहारी में आपका आंसर का जय जय हो जाएगा, एकदम सब लोग तारीफ करेगा, कहेगा बहुत बढ़िया, एकदम आपका कल्याण हो जाएगा अनुवाद में। एकदम शांति से पढ़िएगा, एकदम एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। शब्द रूप में जो है बहुआ, पहला जो समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अनुवाद में सबसे पहला टॉपिक का जानकारी होना चाहिए, उसका नाम है शब्द रूप। आराम से समझिए शब्द रूप क्या होता है। बहुत बार आप इससे मुलाकात किए होंगे। ठीक है, मुलाकात भेंट किए होंगे, रास्ते में कभी ना कभी आपको मिला। शब्द रूप एक चीज होता है, क्या होता है बताते हैं। शब्द रूप से आप लोग पहले से परिचित हैं, आप लोग शब्द रूप को जानते हैं। देखिए, बालका बालको बालका याद किए हुए, छठा सातवां आठवां नौवां, कभी भी याद करके टीचर को जरूर सुनाए होंगे, स्कूल वाले सर को
या मैडम को? सुनाए थे? जी सर सुनाए थे। यही होता है शब्दरूप। यही क्या होता है? शब्दरूप होता है। अब आपके माइंड में अभी ही क्वेश्चन उठेगा कि सर एक बात तो समझ गए कि ये शब्दरूप है, इसको बहुत बार सर जी रटे हुए हैं, लेकिन सर जी यही पता नहीं चलता है गुरुजी कि इसका यूज कहां करें। ठीक है सर, ये तो बहुत स्कूल में टीचर रटवा देते हैं कि सर ये रट रट के थक गए हुए, बालका बालको बालका बालका से बालकम, ये वो। सर इसका यूज कहां करना है वो तो बताइए, बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे अनुवाद का क्लास स्टार्ट होगा तो कब ये वाला यूज होगा, कब ये वाला यूज होगा, ऐसा आप सीख जाएंगे कि दूसरों को बताएं। पहले समझिए कि शब्दरूप होता क्या है। तो शब्दरूप सिंपल आप ये लीजिए कि किसी भी शब्द का संस्कृत होता है। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ेंगे तो इसका यूज भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन शब्दरूप से आपको क्या नॉलेज लेना है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक शब्दरूप याद कर लिए। देखिए शब्दरूप कितना इंपॉर्टेंट है अनुवाद के लिए। जैसे मान लीजिए बहुआ हमने बालक शब्दरूप को याद कर लिया। अगर हमने बालक शब्दरूप को याद कर लिया तो लगभग समझ लीजिए कि 250 शब्दरूप ऑटोमेटिक आपको याद हो गया। अरे दादा सर, मतलब हम बालक शब्दरूप को याद कर लेंगे तो 250 शब्दरूप याद हो जाएगा? हाँ सर, कैसे बता रहे? आप क्या याद किए सर? बालक शब्दरूप। बालक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? सर क्या बात आप कर रहे हैं, बालक मतलब मैं सर, हम पुल्लिंग है सर, बालक क्या है? पुल्लिंग। कैसे आप 250 याद कर लेते हैं, ऑटोमेटिक बता रहे हैं? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप देखेंगे अनुवाद में आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आप देखिएगा अनुवाद में क्या देखते हैं, बहुत सारा चीज रहता है, बहुत सारा वर्ड रहता है। तो उतना का वर्ड मीनिंग कोई याद रखता है नहीं, बस वो टेक्निक जानता है और बना देता है। अब जैसे आपसे हमने पूछा कि बालक क्या है, बस जो पूछ रहा है वही बताइए। कभी कभी क्या होता है कि क्लास चलता रहता है और माइंड में, दिमाग में बहुत तरह का बात आता रहता है कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या है, ये तो बहुत हल्का चीज है। नहीं, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। पहला स्टेप जो पूछ रहा है बस क्लास करने आइए, सारा चीज भूल जाइए, मास्टर को देखिए जो पूछ रहा है वो बताइए। बालक क्या है सर जी? पुल्लिंग है। बालक क्या है? पुल्लिंग है। और बालक का जब आप उच्चारण करते हैं तो कौन सा साउंड निकलता है? उच्चारण करके देखिए, बालका बालका, लास्ट में अ का साउंड निकल रहा है, यानी कि ये कौन सा शब्द है? अकारांत शब्द है। अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये अकारांत शब्द क्या होता है? तो अकारांत शब्द का मतलब हो गया जिस शब्द के उच्चारण में अ का साउंड निकले। जैसे हम बोले आम, अ का साउंड, बालका, अ का साउंड, तो ये क्या है? अकारांत शब्द है। अब एक बात हमको पता चला कि बालक एक पुल्लिंग है और अकारांत है, तो अब दुनिया का कोई भी पुल्लिंग शब्दरूप और दुनिया का कोई भी मतलब वर्ड रहेगा जो पुल्लिंग रहेगा और अकारांत रहेगा तो उसका शब्दरूप एकदम बालक जैसा ही होगा। सर कैसे? बता रहे हैं। अब जैसे आपको बालक का शब्दरूप याद है, जी सर, अब आपसे अनुवाद में मान लीजिए मोहन का शब्दरूप पूछे। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, मोहन जाता है, मोहन स्कूल जाता था। अब मोहन का तो शब्दरूप याद नहीं है, क्योंकि मोहन का संस्कृत क्या होगा, शब्दरूप से ही पता चलेगा। तो सर कैसे याद हो जाता है मास्टर लोगों को? क्योंकि मास्टर को पता है कि मोहन क्या है, मोहन भी एक पुल्लिंग है। कैसे पता चला? मोहन पुल्लिंग है, ऑटोमेटिक सबको पता है। और मोहन का जब हम उच्चारण करते हैं, मोहना, मोहन का जब उच्चारण करते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ का साउंड निकल रहा है, यानी मोहन क्या है? एक अकारांत शब्द है। ठीक है, मोहना, अ का साउंड निकल रहा है, यानी मोहन क्या है? एक अकारांत शब्द है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोहन का शब्दरूप एकदम बालक का शब्दरूप जैसे होगा। जैसे होने का मतलब क्या है कि जैसे अब ये बालक का शब्दरूप है, अगर हमें मोहन का शब्दरूप कोई पूछ ले, आगे क्वेश्चन में यूज होगा, बताएंगे कैसे होगा। कोई अगर हमको कहता है कि रे मोहन का शब्दरूप बता के जरा दिखाओ, तो अब मोहन का शब्दरूप कैसे बनेगा सब समझिए। ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये क्या है ये आपको आगे बताएंगे, कारक जब पढ़ाएंगे
तब बताएंगे, तीसरे चौथे लेक्चर से स्टार्ट होगा। अभी पहले आपको फॉर्मेट सिखा रहे हैं। अब देखिए, अगर आपसे हम पूछते हैं कि एक वचन में ये बालकः कैसे बना, अगर आपसे हम पूछते हैं कि बालक शब्द रूप एक वचन में बालकः कैसे बना, तो आप कहिएगा कि सर ये बालक जो मेन शब्द था, मेन बालक ही है। इस बालक में हमने क्या किया सर, एक विसर्ग लगा दिया, एक वचन बन गया। आपसे हम पूछेंगे कि खष्टी एक वचन बालक कैसे बना, तो आप कहिएगा कि सर बालक तो मेने शब्द था, उसमें आपने आधा स और य जोड़ दिया, ये हो गया बालकस्य। अब हम समझिए ध्यान से, क्या आपको समझाना चाहते हैं। अब कोई पूछे कि मोहन का शब्द रूप क्या होगा, तो मोहन क्या है, पुल्लिंग शब्द है। मोहन के उच्चारण में क्या आ रहा है, अ का साउंड निकल रहा है। इसका मतलब अपना मोहन बालक शब्द रूप पर चलेगा। चलेगा का मतलब होता है बिल्कुल इसके तरह शब्द रूप होगा। अब हमारा मोहन एक वचन क्या हो जाएगा, तो भाई मोहन था, बालक में क्या एक्स्ट्रा लगा है, विसर्ग, तो विसर्ग लगा दे। यहाँ पर बालकस्य था, एक्स्ट्रा क्या लगा, आधा स य, तो मोहन और आधा स य यहाँ पर हम लगा देंगे, बन गया मोहनस्य। ठीक है। तो अब आगे से जो भी हम आपको अनुवाद का क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा नाम जरूर आता है, मोहन, सोहन, रमेश, राहुल, अभिषेक। ठीक है। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये सब का उच्चारण में अ का साउंड निकल रहा है, तो इसका अगर आपका संस्कृत हम पूछे तो सीधा बालक शब्द रूप में एंट्री कर जाना। ठीक, बस बालक को हटा देना और मेन शब्द ठोक देना। जैसे अगर हमसे कोई पूछे मोहन का तृतीया बताओ, तीसरे नंबर पे, तो एक्स्ट्रा क्या लगा, बालक तो मेन था, डंडी और न, तो आप मोहन में भी डंडी और न लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मोहनेन। ठीक है। तो ये हो गया। तो शब्द रूप आपको एक याद हो गया, इसका मतलब ढेर सारा शब्द रूप ऑटोमेटिक याद हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द रूप है लता। लता, तो लता क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, बताइए। तो लता चाची, लता आंटी, अब तो लता ट्रेंडिंग से खत्म हो रहा है। हम लोगों की जो मम्मी वगैरह है, आपकी भी मम्मी वगैरह होंगी या पिताजी वगैरह होंगे, उनकी लता फुआ, लता आंटी, इस टाइप की नाम पहले मार्केट में खूब चलता था। तो लता क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। लता क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। और लता का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या साउंड निकलता है, लता, लता, आ का साउंड निकल रहा है, अ का नहीं, आ का। तो ये कौन सा शब्द है, आकारांत है। ओ सर, मतलब जिसमें आ का साउंड निकले वो अकारांत, हाँ आकारांत। तो सर किसी में ई का साउंड निकलेगा तो इकारांत। ओ माय गॉड। अब लता का शब्द रूप आपको याद हो गया। अब कोई गीता का शब्द रूप पूछे कि गीता का क्या शब्द रूप होगा हुजूर, कोई आपसे सीता का शब्द रूप पूछे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर सीता का शब्द रूप तो कोई बुके में नहीं दिया, गीता का शब्द रूप तो आप पढ़ाए ही नहीं, नहीं पढ़ा चुके। कैसे, तो गीता का जब आप उच्चारण करते हैं गीता, तो आकारांत तो आता है, क्यों, क्योंकि आ का साउंड निकल रहा है। लता में भी आ का निकल रहा है, और गीता और लता दोनों स्त्रीलिंग है, तो इसका भी शब्द रूप सेम होगा। सेम होने का मतलब ये है कि जैसे लता, लते, लता, तो ये हो जाएगा गीता। एक द्विवचन में क्या हुआ, एक एकले लगा, तो यहाँ पर भी आपको लगा देना है गीते और गीता। ओ माय गॉड सर, ये है। हाँ, तो मिनिमम अभी स्टार्टिंग में बालक, लता और फल, ये तीनों शब्द रूप एक बार आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो शब्द रूप अगर आप याद कर लेते हैं, बस आज के लिए इतना ही काम आपका रहेगा। फिर अगले क्लास में शब्द रूप का यूज कैसे होता है, कहां पर आप ये लगाएंगे, कहां पर आप ये लगाएंगे, वो सब बताएंगे। ठीक है। अब किन्हीं के मन में आएगा कि अरे सर, आप तो बोले थे कि अनुवाद का क्लास चल रहा है, यहाँ आप कौन सी क्लास करा रहे हैं। प्रभु, ये अनुवाद का ही क्लास है, और आपसे प्रॉमिस किए कि अनुवाद एकदम आपको सिखा देंगे, तो घबराइए नहीं। जैसे टेस्टी पनीर, पालक पनीर बनाने से पहले क्या करते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जो सामग्री होता है उसको कट 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 करके सजाते हैं ना, वही अभी सजा रहे हैं। ठीक, मेन जो क्वेश्चन का बनाने का सिखाएंगे वो आपको अगले लेक्चर से सिखाएंगे। आज पूरा बेसिक आपके दिमाग में ठूस देते हैं, कि ऐसा ना हो कि जब हम क्वेश्चन बनवाए और उस समय कहे कि गीता का शब्द रूप में से ये लिख दिए, तो आप कहें गीता का शब्द रूप कहां से आ गया।
अब आज के बाद आप ये नहीं कहिएगा क्योंकि आपको पता चल गया। तो पहला टॉपिक हुआ अनुवाद का समाप्त। शब्द रूप का जानकारी होना, शब्द रूप में नोट कर लीजिए। मिनिमम जो शब्द रूप हम यहाँ पर लिख रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग के लिए लता, फल और बालक, ये 3 शब्द रूप। सर इसी से क्लास 10th का काम चल जाएगा 70%। ठीक है, क्योंकि 70% जितना भी क्वेश्चन है इसी पर आपका रहेगा। अब लेकिन आगे धीरे धीरे बताएंगे कि अभी कौन कौन सा चाहिए, एक के बारे में बता देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। मेन ये 3 याद कर लीजिए एकदम। अब शब्दरूप के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बउआ, ठीक है, ठीक, पैसा खत्म, क्लास खत्म, सीबीएसई की भौजी नाचे झमाझम। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या आता है वो बताते हैं। दूसरा नंबर पे जो टॉपिक आता है उसका नाम है लकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लकार का नाम आप सभी सुने हुए हैं। सर लकार कहां पर है? सर ये जगह मुजफ्फरपुर में पड़ता है कि समस्तीपुर में, बताइए। ये लकार पड़ता है अपने बेतिया जिला में। अब बेतिया जिला वाले सोच रहे होंगे कि सर कहां पर पड़ता है, हम तो आज तक नहीं भेंट किए। तो लकार कोई जगह नहीं है। लकार का मतलब होता है काल। अभी भी नहीं पता चला? नो सर। अरे इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हैं? टेंस पढ़ते हैं ना इंग्लिश में? जी सर पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में इसका नाम है टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस होता है। जी सर। और हिंदी में होता है काल, जैसे वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। और अपने संस्कृत में इसी का नाम है लकार। तो लकार का मतलब हो गया टेंस। क्या हो गया? टेंस। ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। फिर से समझिए, जैसे हम कैसे कहते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी में क्या नाम है? वर्तमान काल। संस्कृत में क्या नाम है वो नोट कराते। ये नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अब आगे से आपको जब भी हम लट लकार बोले, ठीक है, लट लकार, तो समझ जाइएगा वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। वर्तमान काल का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस। देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। देखिए जैसे इंग्लिश में नाम है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, हिंदी में नाम है वर्तमान काल, और संस्कृत में उसी का नाम है लट लकार। जैसे मान लीजिए आपसे हम एक क्वेश्चन दे, एक अनुवाद का प्रश्न दे, राहुल जाता है। अभी बनाना नहीं है क्वेश्चन, अभी आपको लकार पहचानना सिखा रहे हैं। एक एक कितना स्टेप से हम चल रहे हैं, देखिए कितना मजा आपको आएगा। ठीक है, जब ये अनुवाद का कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं जिसमें कोई काम हो रहा होता है, जैसे राहुल जाता है, यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यह ढूंढना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस का सवाल है। तो टेंस आएगा तभी तो ढूंढ पाइएगा, तो वही तो पढ़ा रहे। तो कौन सा टेंस का सवाल है? तो जैसे क्वेश्चन है राहुल जाता है, ठीक है, राहुल कहाँ जा रहा है? बाबू सोना से मिलने डोमिनोज सेंटर जा रहा है। कहीं जाए अपना राहुल, राहुल हमारा फेवरेट बच्चा, अपना राहुल भाई जाते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि ये कौन सा टेंस का सवाल है, आप कहिएगा सर राहुल जाता है। हम तो कह रहे हैं सर पास्ट टेंस है। कोई बच्चा कहेगा नहीं पास्ट टेंस कैसे? पास्ट टेंस का तो मतलब हो गया, पास्ट टेंस का मतलब कि भूतकाल, बीत गया। राहुल जाता है अभी जा ही रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल और संस्कृत में लट लकार कहेंगे। तो आगे से हम कहेंगे राहुल जाता है, लट लकार का क्वेश्चन है, तो आप समझ जाइएगा कि सर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। दूसरा है आपका लंग लकार। दूसरा क्या है? लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस, भूतकाल। जैसे मान लीजिए राहुल जाता है और इसी में हम कर दें राहुल जाता था, यानी पास्ट टेंस, पास्ट की बात है, भूत की बात है। तो वो नहीं, तो वो कौन सा टेंस का क्वेश्चन हो गया? लंग लकार का हो। तीसरा होता है लिरिट लकार। लिरिट लकार का मतलब हो गया भविष्यत का, ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात। अगर मान लीजिए हमने कहा राहुल जाएगा, राहुल कल मधुबनी जाएगा, तो इसका मतलब राहुल अभी गया नहीं है,
राहुल कल जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो अगर आपसे हम आज के बाद पूछेंगे कि राहुल कल पटना जाएगा, तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा टेंस है, तो आप बोलिएगा कि ये लिट लकार है। ठीक है, अनुवाद में बहुत जरूरी है, धातु पकड़ने के लिए लकार आना जरूरी है। अब संस्कृत में 5 लकार होते हैं, 5 टेंस होते हैं। आप लोग हिंदी में 3 ही टेंस का नाम सुने होइएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 2 नया टेंस आप पहली बार सुनिएगा संस्कृत में। संस्कृत में 5 नहीं, इससे भी ज्यादा लकार होते हैं, लेकिन क्लास 10 में 5 ही पढ़ना है। तीसरा जो लकार है, अब माफ कीजिएगा, चौथा, वो है आपका विधि लिंग लकार। आराम से समझिएगा, बहुत जरूरी है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार क्या होता है? जिस भी सेंटेंस में चाहिए लगा, समझिए बहुत जरूरी चीज पढ़ा रहे, या सकना लगा, चाहिए और सकना के अर्थ में, आराम से समझिएगा, चाहिए और सकना के अर्थ में ये क्या है हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर ये लिख के भाग, बता रहे, आराम से समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, हमने एक क्वेश्चन दिया, राहुल को पढ़ना चाहिए। हमने यहां पर प्रश्न, एक सेंटेंस, एक वाक्य आपके सामने दे दिया कि राहुल को पढ़ना चाहिए। अब आपसे हम पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप कहेगा कि सर राहुल को पढ़ना चाहिए। ये तो सर पास्ट टेंस तो नहीं लग रहा है, भूतकाल तो नहीं लग रहा है। राहुल को पढ़ना चाहिए, हो सकता है सर जो कह रहे हैं वो भविष्य में पढ़ने की बात कर रहे हैं। राहुल को पढ़ना चाहिए प्रेजेंट में भी लग रहा है। तो इस प्रकार का जब कंफ्यूजन वाला वाक्य आया, तो हम लोगों के जो ग्रामर के रचयिता थे उन्होंने क्या कहा कि जिस भी सेंटेंस में ऐसा कंफ्यूजन हो, जैसे ये सेंटेंस पढ़ के पते नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, सर पता तो चल रहा नहीं चल रहा है, पढ़ के देखिए, राहुल को पढ़ना चाहिए। मान लीजिए राहुल अभी क्लास में होमवर्क बना के नहीं लाया, तो हम कहेंगे राहुल को होमवर्क बना लेना चाहिए। तो कल नहीं लाया, उसकी पास्ट की बात हो रही। राहुल को होमवर्क बना लेना चाहिए, प्रेजेंट में भी हो सकता है कि अभी कुछ क्वेश्चन दिए नहीं बनाया। तो ऐसे कंफ्यूजन में हम लोगों ने एक नया लकार का आविष्कार किया, हमने नहीं, जिन्होंने किया, चाहिए और सकना के अर्थ में। यानी जिस भी सेंटेंस में चाहिए या सकना लग जाए तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा लकार है, विधि लिंग लकार। इसका अंग्रेजी और हिंदी में कोई नाम नहीं है, स्पेशल संस्कृत का पर्सनल लकार है विधि लिंग लकार। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है, 5वां लकार, वो 5वां लकार है आपका लोट लकार। लोट लकार क्या होता है कि जिसमें सेंटेंस में आपको लगे कि कोई आज्ञा दिया जा रहा है, कोई अनुरोध किया जा रहा है, अनुरोध का मतलब हो गया कि निवेदन, या आशीर्वाद दिया जा रहा है, मांगेला पवन में घूमी घूमी आशीर्वाद, गाना खूब चला, कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो इसमें हम लोग लोट लकार का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक सेंटेंस आपको हमने दिया, हमने यहां पर दिया तुम पढ़ो, ठीक है, तुम पढ़ो, तो आप देखिएगा तुम पढ़ो में ये कौन सा टेंस है। अगर आपसे हम पूछे कि तुम पढ़ो, बताओ कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे तुम पढ़ो, पता ही नहीं चला, तुम पढ़ो, प्रेजेंट में पढ़ो, पास्ट में पढ़ो, फ्यूचर में, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तुम पढ़ो। तो ये जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ते हैं तुम पढ़ो, तो इससे क्या पता चलता है कि एक हम लोग किसी को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम पढ़ो। तो जब भी आपको लगे कि किसी सेंटेंस में अनुरोध किया जा रहा है, जैसे क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, एक अनुरोध है, पूछ रहे किसी से, जैसे आपने पूछते क्लास में कि क्या मैं जा सकता हूं, तो जब भी हमको लगेगा कि भूतनी वाला कोई आज्ञा हो रहा है, या कोई अनुरोध हो रहा है, या कोई आशीर्वाद हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे,
भाई उसको क्या समझेंगे, उसको लोट लकार समझे, यानी क्या है, लोट लकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो न प्रेजेंट टेंस होगा न पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ न ये लट लकार होगा, न लंग लकार होगा, न रिट लकार होगा, न विधिलिंग होगा, ये लोट लकार होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था। तो दो चीजें आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। हाँ, जरूरी चीज, अभी रुक जाइए। देखिए, आप लोग जो भी क्लास 10th के बच्चे लोग हैं, तो जो इस साल का बुक था, जैसे पिछले साल वाला तो ये है, ठीक है, इस साल का नया बुक जो है ये प्रिंट हो चुका है। तो जो भी सेमुसी ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए इससे बेहतर बुक जो है कोई नहीं हो सकता है। ठीक, ये 5 सालों से ये बुक जो है अपना राज चला रहे हैं। ठीक है, पिछले साल से तो हार्ड कॉपी में छप गया, तो सबके लिए बहुत फायदा हो गया है। आप सीबीएसई के परीक्षा में इससे प्रैक्टिस करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आए। ठीक है, या आप अपने सीनियर से रिव्यू जरूर लीजिएगा इस बुक के बारे में। तो ये बुक जो है आ चुका है, आपको पता है कि एक लॉट ही प्रिंट होता है। तो उसके बाद, क्योंकि ये कोई हम लोग कोई ऐसा नहीं कि कोई पब्लिकेशन का प्रचार कर रहे हैं, खुद का छापते हैं। तो एक लॉट ही छापते हैं, वो खत्म, बस खत्म, फिर अगले साल आएगा। तो इस साल का आ चुका है, तो जो भी बच्चे नहीं लिए इसको आप ले लीजिएगा इस बुक को। ठीक है, और एक बात आपको और बता दें कि मास्टर साहब का और भी सब्जेक्ट का जो बुक है वो भी मार्केट में आता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हर सब्जेक्ट का जो है बुक जो है हम लोग बनाते हैं। और उससे पिछले बार भी आप देखिएगा साइंस वगैरह में 80 नंबर के सवाल में से 60-65 नंबर के सवाल हूबहू हम लोगों के किताबों से मिले। और किताबों का क्या है कि जैसे ये सोशल साइंस का ही क्वेश्चन बैंक लीजिए, एसएसटी का, तो इसमें PYQ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQ, अभी अलग अलग पब्लिकेशन में देखिएगा बीच बीच में अलग अलग बुक आता रहता है, MCQ का अलग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का अलग। इसमें सब पूरे साल में आपको दूसरा कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बुक कंप्लीट पैकेज। NCERT है, MCQ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, PYQ है, सब कुछ है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, टोटल चीज। और भाई बुक का जब दाम का बात आ गया तो यही क्वेश्चन बैंक, इतना मटेरियल भी नहीं। मार्केट में आपको एक सब्जेक्ट का 800-900 में मिलेगा, और यहाँ पर इसकी कीमत देख लीजिए, अभी तो हमको लग रहा है 1200 में सभी सब्जेक्ट हम लोग दे रहे हैं, एकदम प्रिंटेड कॉस्ट पे। ये देखिए 1200 गलत बोला गया, 1100 रुपये में, 1100 रुपये में जो आपकी चारों सब्जेक्ट की बुक आ रही है, मैथ, साइंस, SST, संस्कृत, 1100 रुपये में चारों सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आज से 5 साल 7 साल पहले भी नहीं मिलता था, जो हम लोग दे रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग का जो पिछले साल के बच्चे हैं उनको पता होगा कि बुक पब्लिकेशन आप ही लोग के दुख दर्द से खोले कि सर बहुत महंगा बुक मार्केट में मिल रहा है, हजार का एक, दो सब्जेक्ट का 1200 रुपया लिया जा रहा है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपका 1100 में हो रहा है। तो आप लोग बुक जरूर ऑर्डर कीजिए। और बाकी पैक ऑफ 3 भी बना हुआ है, साइंस, मैथ और SST का, उसका दाम 900 है, 300 रुपये क्वेश्चन बैंक का। संस्कृत का भी अलग से बना हुआ है। तो आप सभी लोग से है कि आप लोग बंडल में इसको ले लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं, आपको पता है कि ये प्रमोशन वाली किताब की दाम इतनी नहीं रहती है, प्रमोशन वाला किताब का दाम 2500 रुपया रहता है। ठीक है, अभी तो हम लोग नहीं करते किसी का प्रमोशन। ठीक, आप में से कहते रहते कि सर कीजिए कीजिए, अगर मान लीजिए आगे करें, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, तो देखिएगा इतना दाम में बुक नहीं मिल पाएगा, ये खुद का छपाई है इसलिए मिल रहा है, तो इसको ऑर्डर कीजिएगा। अब देखिए आज के लिए होमवर्क लिखिए। अब आपको पता होता है कि हर क्लास में होमवर्क देते हैं, और एकदम होमवर्क बनाइएगा, अपने होमवर्क को बनाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आप जिला टॉपर बने महाराज। तब आपका नाम पेपर वगैरह में छपे तो कुछ हम लोगों का भी नाम हो, एकदम बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, एकदम सब हिला देना, एकदम सीतामढ़ी, शिवहर, सब जगह अपना रोला जमा देना है, दरभंगा, मधुबनी, सासाराम, हर जगह रोला जमा देंगे, सहरसा, मधेपुरा, सब। ठीक है, और गया, अरवल के भी बहुत स्टूडेंट है जो कह रहे थे कि सर हम भी रोला जमाएंगे, तो आप लोग तो और अच्छे ढंग से एकदम पूरा रोला जमा देंगे। ठीक है, और एकदम पटना में कब्जा कर लेंगे रोला पे। ठीक है, अब देखिए होमवर्क क्या है आपका, सभी लोग होमवर्क नोट करें, HW नोट करें। HW में आप क्या करेंगे, बालक, लता और फल शब्दरूप को याद करेंगे। ठीक है, ये 3 शब्दरूप बस आपको याद करना है, आज के लिए बस इतना ही होमवर्क है। ठीक है, कल के क्लास में कुछ और चीजों को हम जानेंगे,
और मेन जो अनुवाद की पढ़ाई है, मेन क्या पढ़ाई कल के आखिरी से शुरू हो जाएगा और तीसरे लेक्चर से आपका जो क्लास 9th और 10th का सिलेबस में वो स्टार्ट करेंगे अनुवाद का। तो काफी मजा आने वाला है पूरे सीरीज में और एकदम बेसिक से सीरीज चल रहा है। बीच में आपको कहीं भी ये दिक्कत नहीं होगा कि सर ये क्या है वो क्या है, एकदम झकास तैयारी होगा। तो जो भी नए बच्चे हैं जुड़े रहे और सभी बच्चे जो है यहाँ पर हम एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। देखिएगा अभी अपडेट हुआ है, नहीं तो एक दिन बाद अपडेट कर देंगे, घबराइए नहीं। उसमें सभी लोग ग्रुप में शामिल हो जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है। तो क्लास को अपने बाबू सोना के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करना है और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।